जीपीए की बेस पे आपका पूरा माइनस साइज की बना, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि आपने फॉर एग्जांपल सारे वो स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है जिनका जीपीए फॉर एग्जांपल 2.5 से लेकर 2.9 के दरमियान, तो ये सवाल, ये डेटाबेस की क्यूरी है, लेकिन उसका आंसर कैसे निकालेंगे आपको ट्री में सर्च करें, सुना है। अब सवाल ये सर्च कैसे, सॉरी स्क्रीन पे प्रिंट, स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं, बताएं सॉरी तो हाँ, तो उसके बाद फिर उसको एक एक्स्ट्रा मेमोरी में दे दो। मैं आपको कहा फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीचर की बात करूँ वहाँ पर मैंने कहा कि मुझे 15 से लेकर 30 तक 15 से लेकर 30 वैल्यूज ऑफ प्रिंट, तो क्या प्रिंट होगा 15 20 25 और 30, 25 और 30 ये प्रिंट होगा, है ना। अच्छा, ये तो ट्री छोटा सा बना हुआ है, इमेजिन करो ट्री बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब पिछली क्लास में किसी ने आंसर दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर एक डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले उन्होंने कहा था कि भाई पूरे ट्री में ट्रैवर्स मारो, पूरे ट्री में ट्रैवर्स मारो और जो वैल्यू इस रेंज में लाई करती है वो प्रिंट, क्या कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, हर वैल्यू की जाके कंपेयर करना। यानी अगर आपका 3 GB का डेटा पड़ा हुआ है तो 3 GB का वो अविनाशी क्या करें सर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च कर दें, शाबाश, क्योंकि वहाँ से एलएनआर चला दें मैक्सिमम वैल्यू तक। स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च करके उस पे एलएनआर लगा दें, फार अवे, बिल्कुल फार अवे, बिल्कुल फार अवे, बिल्कुल फार अवे का गारंटी दे दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च करोगे या इन दोनों में से स्मॉलेस्ट सर्च करो, चलो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट सर्च कर लो, वो 25 दे देगा तुम्हें। हाँ जी, किसके ऊपर एलएनआर लगाओगे, इसको फार अवे करोगे, क्या करें? Hint. Seriam page आएगा, same system, common system. Successor. अच्छा. क्या करेंगे? वहाँ पे कौन सा मिनिमम वाले? मिनिमम वाले पहुँच गए? सक्सेसर चलाते थे. सक्सेसर चलाता था कहाँ तक? अनलेस ये बहुत बड़ी वैल्यू जब तक कि हमारा सक्सेसर मेंटेन करने का ये बहुत बड़ा है। तो आपका जो रिकॉर्ड होता है डीबी का, उसमें एक्चुअली सक्सेसर बड़ा होता है। सक्सेसर मेंटेनेंस बड़ा ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि डीबी में आपने जब आपने नेक्स्ट सर्च करना होता है तो एक्चुअली सक्सेसर के थ्रू जाता है। एक और तरीका भी है, आपने याद है कॉमन एंसेस्टर वाला तो लिखा है, कॉमन एंसेस्टर वाला एक और तरीका बड़ा जबरदस्त इसको आउटपुट करने का। आप जी मिनिमम ढूंढे और आप नेक्स्ट जो भी दूसरा वाला है वो वाला ढूंढे जी, इससे ये 20 पहला नंबर 15 है ना जी, 15 है। अगर 15 से आप ऊपर आए, 15 से आप ऊपर आए, अगर ये राइट साइड से ऊपर आए, कुछ भी ना, सिर्फ इसको प्रिंट करके ऊपर आ जाए, ये दोबारा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड का है, ये प्रिंट हो, अच्छा ये प्रिंट हो, ये समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगली वैल्यू होती 40, ठीक है, तो 40 से इसका कॉमन एंसेस्टर कौन बनता है ये। अब इसमें यहां से ऊपर आ गया ना, 15 से 10 आया, 10 से 20 आया, 20 से 35 आया, ऐसे है। अगर इसका कॉमन एंसेस्टर ये बनता है तो कॉमन एंसेस्टर से जो ये पाथ बन रहा है, जिस पाथ में मैंने लेफ्ट वैल्यू पर आना है, उसकी जितनी भी लेफ्ट वाली सॉरी राइट वाली ब्रांचेस है उनके ऊपर एनएलआर कॉल करता है। ये समझ में आई बात कि जिस भी ये देखिए जिस नोड का तुमने जो रेंज सर्च करनी है, आप एक्चुअली क्या है इसके पहले आप कॉमन एंसेस्टर ढूंढे, कॉमन
के नीचे एक काम करना है, और वो काम क्या करना है कि कॉमन एंसेस्टर के नीचे आपने पूरा LLR नहीं करना, बल्कि उस आप ऐसा करें कि इसके जो वैल्यू है उस वैल्यू को सर्च करते जाए। उस पाथ के ऊपर अगर वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है कि इसकी जितनी भी राइट ब्रांचेस है वो तमाम की तमाम प्रिंट होगी। ये देखें, ये ट्री है, इसके ऊपर एक और ट्री बना हुआ है, मुझे नहीं पता, ये इसका कॉमन एंसेस्टर है। डू यू ऑल एग्री कि इससे ऊपर का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा? ये समझ में बात? आप यहां से यू आ रहे, इस नोड पे पहुंचे, इस नोड से इस नोड पे पहुंचे, इस नोड से इस नोड पे पहुंचे, आप इस नोड से इधर आए, इस नोड से इधर आए, इस नोड से इधर आए, इस नोड से फिर इधर आए, ठीक है? जो आपने सर्च किया, मैं फॉर एग्जांपल यहीं पर आया, मैं ये कह रहा हूं इसके यहाँ पे शक्ति है, यहाँ पर एक शक्ति है, ठीक है? ये तो खुद आ रहा है। इसके यहाँ पर एक नोड था, यहाँ पर एक नोड था, ठीक है? यहाँ पर एक नोड था जिसको हमने, ये हमारी आखिरी वैल्यू, ठीक है? इसके यहाँ पर एक शक्ति है और यहाँ पर एक शक्ति, ठीक है? मैंने आपको कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा सर्च, सारा मुझे आउटपुट देना, और यहाँ पर भी एक सब ट्री है, यहाँ पर भी एक सब, सॉरी मैं ब्लू समझता हूँ, यहाँ पर भी एक ब्लू है, ठीक है? यहाँ पर भी एक ब्लू है, यहाँ पर भी एक ब्लू है, यहाँ पर भी एक। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, जो मैंने आउटपुट कर, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा कॉमन सिस्टम जो मैंने ऑफ एच में ढूंढ लिया, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक आउटपुट करना, जब तक मैं राइट से ऊपर आ तो कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके, ये वैल्यू मैंने प्रिंट कर, ठीक है? इसको मैं ग्रीन करूँ, इस वैल्यू को मैंने प्रिंट कर जी। जैसे ही मैंने राइट टर्न लिया, यानी मैं लेफ्ट से ऊपर आया, ये भी प्रिंट होगा और ये पूरी ब्रांच में प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, इसकी ये पूरी ब्रांच में प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। अब यहां आ रहे हैं, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, और इसकी ये ब्रांच में प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, और ये इसकी ब्रांच में प्रिंट होगा। इससे आगे कुछ क्योंकि ये इससे बड़ी है, ठीक है? BSD होगी, ठीक है? तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, आप जितनी आपने इस एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी बोला, पता क्या है? इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है आउटपुट का साइज, यानी उस रेंज में जितना आपने प्रिंट करना था उससे ज्यादा नहीं प्रिंट होगा, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है O of H, जो आपने कॉमन एंसेस्टर निकालने के लिए की, प्लस है आउटपुट का साइज, आउटपुट दोनों जो एल्गोरिथम है, हाँ? दोनों अच्छे हैं, जो कौन सा मर्जी प्रेफर करते हैं। और दूसरा कौन सा? वो सक्सेसर वाला, सक्सेसर वाला, वो भी आउटपुट साइज सिस्टम का वो भी वो वो है कि सक्सेसर आपने ना रखा, ये सक्सेसर अगर रखा हुआ है आपने तो बात सही होगी। अगर आपने सक्सेसर मेंटेन करना थोड़ा सा गंदा और थोड़ा ना मुश्किल है, ठीक है? जो आप पॉइंटर छेड़ने पड़ते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है? अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो फिर आप इसको, ठीक है? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि आपके पास एक बाइंडी अभी 5 मिनट ऑलराइट। सवाल यह है कि आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, 2 बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? आपके पास 2 बाइनरी सर्च ट्री है और दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम, ओके? आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, दूसरा बाइनरी सर्च, पहले बाइनरी सर्च का साइज n है, दूसरे बाइनरी सर्च का साइज भी n है। आपने करना क्या है, उन दोनों बाइनरी सर्च को मिलाकर, आपने उन दोनों को मिलाकर उनको मिलाकर एक 2n साइज की अरे बना, जो कि उन दोनों का सॉर्टेड मर्ज है। तो नहीं बात, सॉर्टेड मर्ज,
बाद में अगर आपको एक BST मिला हो तो आप सॉर्टेड अरे बना सकते हैं कैसे? आप उसको LNR करते जाए और एक वेक्टर में सेव करते जाए। लेट मी कॉल दिस V1। आपके पास एक सॉर्टेड अरे पहले आ गया। इसी तरह आप LNR इस पे करें, ये आपने B1 पे करें। इसी तरह आप LNR करें इसके ऊपर B2 पे करें और आउटपुट आप एक वेक्टर 2 में डालें। अब वो कह रहा है कि मैंने एक इन दोनों का मर्ज आपको एक अरे चाहिए, तो ये आपको वेक्टर 1 मिला जो कि सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग वन। इसी तरह ये एक वेक्टर जो कि अगेन इंक्रीजिंग में सॉर्टेड है। अब आपने एक नया वेक्टर बनाना है जो कि इन दोनों के से डबल साइज का, लेट मी कॉल दिस V3, और हम चाहते हैं कि ये इन दोनों का मर्ज कैसे करें? हाँ, BST नहीं, ये वेक्टर बना कंपेयर करके एक यहाँ पर I रखें, यहाँ पर J रखें, इन दोनों कंपेयर करें, जो छोटा है वो इधर रख दें और इस वाले को जिस छोटा वाला उसको आगे रख दें। और जब एक कंप्लीट हो जाए तो दूसरे को उठा के सारा यहाँ पर रख दें और ये कंप्लीट हो जाए। तो ये थोड़ा ये अगर तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सॉर्टिंग करने की। अगर तुम्हें इस तरह का ट्री मिला हो, BST ट्री मिला हो, तो आप उन दोनों को उनको मर्ज कर सकते हैं। ये बात समझ? ऑलराइट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? वाई ऑफ सॉरी ऑफ n n आएगी या n स्क्वायर आएगी? ऑफ n आएगी कैसे? वो आपको BST मिला हुआ, वो आपको BST मिला हुआ ना, उस BST को बनाने में ऑफ n टाइम लगेगा, ठीक है ना? ये बात से रीड करना बात। आपने BST बना लिया, LNR ट्रैवर्स किया, ये आउटपुट हुई, कितने साइज कितने में हुई? ऑफ n। इस पे आपने LNR लगाया, कितना टाइम लगा? ऑफ n। अभी तक कैपेसिटी कितनी हुई है? ऑफ n हुई। ये जो आपने कंपेयर किया, ये आपने 2n साइज की एक्चुअली एक का ट्रैवर्स किया, तो कैपेसिटी कितनी हुई? ऑफ n। एक्चुअली वो 2n हो जाएगी। जब दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 4n, जो कितना होता है ओवर। तो ऑफ n टाइम में आपने दो BST से एक डबल साइज की आपने आउटपुट जनरेट करवा लिया, ठीक है? जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 के हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपके पास एक अरे मिली हुई हो, सॉर्टेड अरे मिली हुई हो, तो आप उससे BST कैसे बनाएंगे बिल्कुल बैलेंस साइज का। क्या आइडिया था? शाबाश, बिल्कुल उठाओ रूट बनाओ और रिकर्सिवली कहो कि भाई इसके ऊपर BST बना, और ये BST वाला फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है? रूट रिटर्न कर रहा है। वो जो इसका रूट मिलेगा वो मैं इसका लेफ्ट बना दूंगा, और जो इसका रूट मिलेगा वो मैं इसका राइट बना दूंगा। बस 3 लाइनों को ये होगा, बस खत्म। अच्छा